Today we will start our next topic, which is statement and conclusion. We are doing practice sets, and yes, this is very important topic in terms of critical reasoning. It is very important and also passage based questions. Yes, and as you know that your focus has been shifted from logical reasoning to critical reasoning. सो आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत अच्छे तरीके से एंड प्रैक्टिस करनी है साइड बाय साइड, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको आपके एग्जाम टाइम में, बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग मीन्स reading section more, and yes, it also means that you have to practice a lot and you have to be a rational person and have knowledge of each and everything which is asked in the question. ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने किया था स्टेटमेंट एंड अजम्पशन. देन हमने स्टेटमेंट एंड अजम्पशन किया था. अजम्पशन क्या चीज़ थी? अजम्पशन होता है कि स्टेटमेंट का कुछ हिडन पार्ट अजम्पशन कहलाता है. क्या होता है? स्टेटमेंट का कुछ हिडन पार्ट. ठीक है. अब कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. आप बोलेंगे इसे स्टेटमेंट के बाद जो रिजल्ट आता है. यू कैन से रिजल्ट. अजम्पशन वाज हिडन पार्ट, कंक्लूजन इज रिजल्ट. बहुत ध्यान देना है, कभी कभी बच्चे अजम्पशन और कंक्लूजन में कंफ्यूज हो जाते हैं. वो कंक्लूजन को अजम्पशन समझ के टिक कराते हैं और अजम्पशन को कंक्लूजन समझ के टिक कराते हैं. नहीं, जो कंक्लूजन होगा वो आपके पास रेलिवेंसी, एग्जैक्ट रेलिवेंसी होगी किससे? स्टेटमेंट से. अजम्पशन में आपको इनडेफिनेट अजम्पशन को टेक करना होता है, बट दैट शुड बी पॉजिटिव. बट कंक्लूजन का पॉजिटिव नेगेटिव होना मैटर तब करेगा जब आपके पास स्टेटमेंट होगी. चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं. जैसे अजम्पशन में आपके पास 5 ऑप्शंस थे, वैसे ही कंक्लूजन में भी आपके पास 5 ऑप्शंस हैं जो कि आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे. सो फर्स्ट आपके पास जो स्टेटमेंट है, हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ के इन ऑप्शंस को भी देखेंगे और समझेंगे कि ऑप्शंस क्या कहते हैं. स्टेटमेंट आपको कहता है कि जो सोनिया है उसने स्कोर किया है 94% इन एग्जामिनेशन. एक बच्ची है सौम्या जिसने 94% स्कोर किया है उसके एग्जाम्स में. सो these two आर कंक्लूजन्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. ये कंक्लूजन किसने दिए? एग्जामिनर ने दिए हैं. फर्स्ट रूल ऑफ रीजनिंग, statement is always true, and first rule of critical reasoning is stick to the statement. statement में जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको कंक्लूजन को कंक्लूड करना है इन योर एग्जाम. डन. सो यहाँ पर आपके पास जो सोनिया है वो कह रही है कि एक कंक्लूजन है कि उसने टॉप किया उसकी क्लास में. सेकंड आपको कंक्लूजन कहता है कि जो सोनिया है वो एक ब्राइट स्टूडेंट है. सो टॉपर के मार्क्स हमें यहाँ नहीं दे रखे, ना हमें स्टेटमेंट में ये बता रखा कि जो सोनिया है उसने 94% स्कोर करके टॉप किया है. सो वी कांट गो विद ऑप्शन नंबर 1 बिकॉज वी डोंट नो द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ अ टॉपर. हाँ, सोनिया ब्राइट स्टूडेंट है ये हमें दिख रहा है क्योंकि उसने एग्जाम में 94% स्कोर किया है, एंड 100 में से 94% स्कोर करना इज अ वेरी गुड स्कोर. सो यहाँ पर आप सेकंड कंक्लूजन के साथ जाएंगे. सो आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे. ठीक है, इसी तरीके से आप ये याद रख लीजिए. आगे आपके पास जितने भी ऑप्शंस आएंगे, जितने भी सम्स आएंगे, वो हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे. Okay, so we are moving forward towards your second question. Your second statement says that food in Tony's restaurant is very costly. किसके बारे में बोला गया है? फूड के बारे में बोला गया है. और स्टेटमेंट में सिर्फ क्या बोला गया है? कॉस्ट के बारे में बोला गया है. एनी हाउ तुम्हें स्टिक टू द स्टेटमेंट, ये रूल को फॉलो करना ही करना है. कुछ भी हो जाए, स्टिक टू द स्टेटमेंट. आपको स्टेटमेंट में जो कहा गया है बस उतने से ही रेलिवेंसी ढूंढनी है कंक्लूजन की. ओके, सो क्वालिटी ऑफ देयर फूड इज वेरी गुड, इट इज सेड इन अ कंक्लूजन. बट क्या आपको स्टेटमेंट में कहीं भी क्वालिटी की बात की गई है? नहीं.
आपको सिर्फ कॉस्ट की बात की गई है। आई नो कि कई लोग ये सोचते हैं, ये कॉमन सेंस होती है कि यार अगर पैसा अच्छा है तो फूड अच्छा होगा, एम्बियंस अच्छा होगा, वहाँ पर बैठने का स्टाइल अच्छा होगा, सो यू कैन से बारबेक्यू नेशन। सो yes, but it is not given in the statement and it is not relevant to the statement. statement से relevancy नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। सेकंड पे जाएंगे हम, तो यहाँ पर भी ambience की बात की गई है। we never know because it is not said in the statement. statement में जो बोला जाएगा हम उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे, ये हो गया गलत। इसका आंसर है neither nor. Okay, so here question number 3. Just read out the statement for once. Okay, so it is saying that reading makes a full man, conference a ready man, and writing an exact man. Done. So यहाँ पर आपको किस टाइप का पर्सन बना सकता है, क्या क्वालिटी, तो ये चीज आपको दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या कह रहा है, pointed and precise expression comes only through the extensive writing. So yes, this is relevant to the statement. आपको यहाँ पर relevancy दी गई है फर्स्ट पॉइंट की। यहाँ पर आपको ये जो कंक्लूजन है बस उसको स्टेटमेंट से निकाल के आपको दिया गया है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट आपका जाएगा। ए फॉलोज, extensive reading makes a complete man. yes, extensive reading makes a complete man. अगर आप इसको पूरे को एक साथ ले जाएंगे तो एक complete man को वो create करेगा। this is also your conclusion. so E is your answer. that means both A and B follows. okay, next it's about a jade plant. there is a plant named jade जिसकी बहुत थिक लीव्स होती हैं और उसे पानी बहुत कम ज़रूरत होता है। बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यू कैन से राइस को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, मॉइस्चर की ज़रूरत होती है एनवायरनमेंट में। ऐसे ही कई क्रॉप्स होती हैं जिन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस। सो दिस इज देयर इज ऑल्सो प्लांट, जेड प्लांट, जिसके लीव्स जो होती हैं वो थिक होती हैं और उसे कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। कंक्लूजन, ऑल प्लांट्स विथ थिक लीव्स रिक्वायर लिटिल वाटर। ओके, सो देयर इज अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट। क्या है, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, एक प्लांट के बारे में बता रखा है। तो कभी भी हम रिमेंबर दैट, कभी भी हम क्रिटिकल रीजनिंग में स्पेसिफिक टू जनरल नहीं जाते। अगर मैं सभी प्लांट्स की बात करूंगी तो वो जनरल हो जाएगा, क्योंकि मेरे को एक प्लांट की इंफॉर्मेशन दी गई है, मैं सभी प्लांट्स के बारे में बात नहीं कर सकती। तो स्पेसिफिक टू जनरल आप नहीं जाओगे, ये हो गया आपका गलत। okay, next, jade plants may be grown in places where water is not in abundance. okay, so there is a word maybe and we will go with this कंक्लूजन बिकॉज ऑफ दैट मे बी। अगर यहाँ पर मे बी नहीं होता और डायरेक्ट सारी चीज़ें दी गई होती तो हम इसके साथ नहीं जाते, बिकॉज वी नेवर नो, हमें ये चीज़ स्टेटमेंट में नहीं दे रखी है। बट मे बी मीन्स पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पर पानी की कमी होती है वहीं पर ये जेड प्लांट्स उगाए जाते होंगे। ठीक है, सो इसलिए हम इस कंक्लूजन के साथ जा रहे हैं। अगर ये मे बी नहीं होता तो हम नहीं जाते। इट्स आंसर इज बी, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। Okay, now we are heading towards our fifth question. Fifth question says, modern man influences his destiny by the choice he makes, unlike in the past. Okay, so we don't do comparisons in our conclusion unless and until it is not given in the statement. But here it is given in the statement that there is a comparison between today's and past choices. Done. So conclusion 1 says that earlier there were fewer options available to the man. ऑब्वियसली जब आपके पास कंक्लूजन में ये चीज स्टेटमेंट में ये चीज़ कही गई है कि आज
जो है मॉडर्न मैन अपनी डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करता है चॉइसेस से जो पहले नहीं कर सकता था. दैट मीन्स पहले उसके पास ऑप्शन नहीं थे, पहले उसके पास चॉइसेस नहीं थी. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट कंक्लूजन. वी विल सी इफ सेकंड इज correct or not. There was no desire in the past to influence the destiny. No. We don't know about the influences to to influence the destiny. कि influence करने की desire थी या नहीं, we don't know because it is not given in the statement. ठीक है, तो रेलिवेंसी लेनी है स्टेटमेंट से, रेलिवेंसी नहीं होगी तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे. सो ये रेलिवेंट नहीं है. Okay, so this is very interesting question. Just try to do this question on your own. I am giving you 5 seconds. Okay, so statement says that the distance of 900 kilometer by road between Bombay and Jaffra will be reduced to 280 kilometer by sea. This will lead to a saving of 7.92 crores per annum on fuel. Okay, so conclusion says that transportation by sea is cheaper than by road. What do you mean by transportation? अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं खुद की कार में जाती हूँ और मैं रोडवेज पे जाती हूँ, तो आई एम यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड आई एम यूजिंग अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम कार एंड पब्लिक व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम बस. ओके, सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल दिल्ली टू लखनऊ जाती हूँ, सो मेरे पास 200 रुपीज़ का खर्चा आता है जब मैं बस में जाती हूँ. एंड अगर मैं कार में जाती हूँ तो 900 का खर्चा आता है. दैट मीन्स कौन सा महंगा है? प्राइवेट. खर्चे पे डिपेंड करता है. बट यहाँ पर आपके पास पूरे के पूरे स्टेटमेंट में आपके पास क्या दे रखा है? जो फ्यूल बचेगा, फ्यूल का एनुअल अमाउंट दे रखा है, ना कि हमें ये बता रखा है कि जब हम सी रूट से ट्रेवल करते हैं तो कितना अमाउंट लगता है हमें, और जब हम बस रूट से बाय रोड, चाहे बस बाय चाहे कार ट्रेवल करते हैं तो हमें कितना अमाउंट लगता है. हो सकता है सी रूट से हमें पर पर्सन 1400 लगता हो और रोड से हमें 900 लगता हो, या फिर वाइस वर्सा. सो यू नेवर नो, क्योंकि आपको यहाँ नहीं दे रखा, इसलिए आप फर्स्ट के साथ नहीं जाओगे. नेक्स्ट, फ्यूल मस्ट बी सेव्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट. यस, आपको यहाँ पर यही कंक्लूजन दे रखा है कि हमारा फ्यूल सेव होता है. ओके, सो वी प्रेफर सी रूट. डन. सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 says कंपनी एक्स हैज मार्केटेड द प्रोडक्ट. एक कंपनी है, कंपनी एक्स, उसने अपना प्रोडक्ट को मार्केट किया है. गो अहेड परचेज इट इफ प्राइस एंड क्वालिटी आर योर कंसिडरेशन. इस टैग लाइन को देख के एक कंपनी एक्स ने अपना प्रोडक्ट क्या किया है? मार्केट किया है कि इसे परचेज करो, अगर तुम्हें प्राइस और क्वालिटी को नजरअंदाज नहीं करना, ध्यान में रखना है, तो आपको इसे परचेज करना होगा. कंक्लूजन 1 says the product must be good in quality. Obviously, when I am marketing my product as a good quality product, so it is a must be of good quality. ये कंक्लूजन आएगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से. उसे खरीदने के बाद वो अच्छी क्वालिटी है या नहीं हमें नहीं पता, हमें सिर्फ स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना है. प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट मस्ट बी रीजनेबल. इतने दावे से कोई प्रोडक्ट कह रहा है, कोई कंपनी कह रही है कि अगर इस प्रोडक्ट को खरीदोगे तो प्राइस भी अच्छा मिलेगा, इजी प्राइस मिलेगा, दैट मीन्स रीजनेबल प्राइस मिलेगा. यस, सो ई के साथ आप जाएंगे. बोथ द स्टेटमेंट फॉलोज. ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. Good voice is a natural gift, but one has to keep practicing to improve and excel well in the field of music. यहाँ पर आपसे बात किसकी कही गई है? ओनली गुड वॉइस की.
मेरी वॉइस अच्छी नहीं है तो ये मेरे लिए स्टेटमेंट नहीं है। जिसकी वॉइस अच्छी है उसके बारे में बोला गया है कि नेचुरल गिफ्ट होता है एक अच्छी वॉइस, बट आपको उसे एक्सेल करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। एज आई सेड, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। Done. So you have to do practice in music as well as in reasoning. Do practice ताकि सब क्लियर होता जाए, कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे एग्जाम के लिए। चलिए, so conclusion says natural gift needs nurturing and care. Obviously, this is what said in the statement and this is what is our conclusion, our result, that अगर आपको कोई natural gift मिला है उसे भी nurturing और care की ज़रूरत है। Next, even though your voice is not good, one can keep practicing. अभी मैंने आपको कहा स्टेटमेंट में किसकी बात की गई है, सिर्फ गुड वॉइस की बात की गई है, गंदी वॉइस की, अगर आपकी वॉइस अच्छी नहीं है, अगर आप गाते हो तो वो बेसुरा गाते हो, तो उसकी बात वहां नहीं की गई है। सो आपको रेलिवेंसी देखनी है, रेलिवेंसियां नहीं है। सो इसका आंसर क्या होगा, ए। Okay, question number 9. This is very interesting question. See, a man must be wise to be a waggler. Good wagglers are talkative and boring. Done. This is the statement about wagglers. Conclusion says all the wise person are boring, all the wise person are wagglers. Done. तो अभी अगर लास्ट हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें एक चीज मैंने आपको बताई है, आप स्पेसिफिक टू जनरल नहीं जाते, ऐसे ही आप जनरल टू स्पेसिफिक भी नहीं जाते। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट यहाँ पर स्पेसिफिक टू जनरल की ही बात की गई है। दैट मीन्स आप स्पेसिफिक टू जनरल नहीं जाओगे, यहाँ पर सिर्फ रेगुलर्स की बात की गई है। ऑल, सभी, पूरे इंसान, पूरे वर्ल्ड के वाइस इंसान की बात नहीं की गई है। Mark Zuckerberg is not a regular, or maybe he's not a boring if he has introduced a network, social network site, that is Facebook. Okay, so यहाँ पर हम सबकी बात नहीं कर सकते, so इसका आंसर आएगा neither nor, D. Okay, so this is our 10th question, says that the national norms is 100 beds per 1000 population, but it in this state, एक स्पेसिफिक स्टेट की बात की गई है, उस स्टेट में 150 बेड्स हैं पर 1000 पर्सन। डन। सो कंक्लूजन सेज our national norms is appropriate. सी, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाते होते in statement conclusion in critical reasoning, because government is always for our welfare. So in assumption we always think that any policy which has been concluded by our government will be in a positive sense. फॉर एग्जाम्पल CAA अगर आया तो वो एक पॉजिटिव वे में आया, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लाने के लिए आया। कभी भी गवर्नमेंट ये नहीं सोचेगी कि ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस लेके आएगा। डन। सो इन कंक्लूजन इट इज अप टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही है उसके ऊपर होता है। सो यहाँ पर हमें अप्रोप्रिएट नॉर्म्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि एग्जैक्ट नॉर्म्स क्या हैं। जो नेशनल नॉर्म्स हैं, जो गवर्नमेंट के नेशनल नॉर्म्स है, उसकी बात नहीं की गई है, तो हम इसके साथ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आपको कहता है द स्टेट्स हेल्थ सिस्टम इज टेकिंग एडुकेट केयर इन दिस रिगार्ड। जो स्पेसिफिक स्टेट है, ऑब्वियसली जब 100 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन की जरूरत है और 150 बेड्स हैं, दैट मीन्स दे आर मोर caring in terms of health. So this is correct, this is wrong, and now your option is B. Your answer is B. Okay, so this is some more classes you should keep a check on. And next, this is our contact number. You can contact us if you have any problem or if you have any queries, and if you want some counseling and all, you can contact us. Thank you.